दोस्तों, क्या आप भी फोटोशॉप खोलते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही डॉक्यूमेंट सही क्या होनी चाहिए या फिर फोटो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फोटोशॉप की एकदम से शुरुआत से बात करेंगे। हम जानेंगे कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के दो जादुई तरीके कौन से हैं और मूव टूल का असली इस्तेमाल क्या है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी हिडन कमांड बताऊंगा जिसके आप किसी भी बॉक्स के अंदर परफेक्ट फोटो क्लिक कर पाएंगे। फोटोशॉप में नया डॉक्यूमेंट बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप फाइल मेनू पे जाए और यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करें। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आप कंट्रोल एन बटन प्रेस करो, ये शॉर्टकट की है। तो इससे भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का पैनल आ जाएगा। और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप कमांड प्लस एन दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसे दबाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट दबाता हूँ कंट्रोल प्लस एन, तो आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ऊपर के बार में आपको कई टैब्स दिखेंगे जो अलग अलग कामों के लिए बने हैं। अभी यहाँ पे है रिसेंट। यहाँ आपको वो साइज दिखेंगे जिन पर आपने हाल ही में काम किया है। फिर उसके बाद सेव। अगर आपने कोई अपना खास साइज प्रीसेट बनाकर सेव किया है तो वो यहाँ पर दिखेगा। तो अभी तक मैंने कोई भी साइज यहाँ पे बना के नहीं रखी है। फिर आते हैं फोटो टैब पे ऊपर। यहाँ फोटोग्राफी से जुड़े स्टैंडर्ड साइज मिलते हैं, जैसे कि 3:2 और 6:4, 4:6, 8:10, इस तरह के। फिर चलते हैं यहाँ पे है प्रिंट। इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पेपर साइज मिलते हैं, जैसे कि A4, A3, B4। फिर आते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी प्रीसेट्स मिलते हैं। फिर आते हैं वेब और मोबाइल। तो यहाँ पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स डिजाइन करने के लिए आपको अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर चलते हैं लास्ट में फिल्म एंड वीडियो। अगर आप वीडियो के लिए कुछ बना रहे हो तो यहाँ पे 4K, एचबी, एनटीएससी या फिर पाल जैसे फॉर्मेट आपको मिलते हैं और उसी हिसाब से प्रीसेट्स आपको यहाँ पर बना के मिलेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां पर हम खुद के हिसाब से सेटिंग्स बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एल्बम डिजाइन। ठीक है, या फिर फोटो एल्बम। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फोटो एल्बम। फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ और हाइट है। यहाँ आप साइज तय कर सकते हैं कि आप इसे पिक्सल में सेट करना चाहते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी समझो मैं इंचेस में सेट करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं हाइट विड्थ यहाँ पे रखूंगा 15 इंच और हाइट रखूंगा 12 इंच। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन अगर मुझे वर्टिकल एल्बम बनाना है तो मैं वर्टिकल रखूंगा, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो इसका ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल रखूंगा। आर्टबोर्ड के बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ पे है रिजोल्यूशन। कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए रिजोल्यूशन यहाँ पर 300 पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच रखना सबसे अच्छा होता है। फिर नीचे आते हैं कलर मोड। तो यहाँ पे है आरजीबी। आरजीबी मतलब ये डिजिटल स्क्रीन और कैमरे के लिए होता है। फिर इसी के अंदर आपको सीएमवाई के कलर, यहाँ प्रिंटिंग के काम के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आरजीबी रखेंगे। फिर चलते हैं यहाँ पे बिट डेप्थ। यहाँ पर 8 बिट और 16 बिट आपको मिलेंगे, साथ ही साथ 32 बिट भी मिलेंगे। सामान्य कामों के लिए मतलब रेगुलर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 8 बिट 8 बिट रख सकते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप रॉ फोटो पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा कलर डिटेल्स चाहिए तो आप 16 बिट रख सकते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, तो अभी हम 8 बिट ही रखेंगे। फिर चलते हैं बैकग्राउंड। आप अपना बैकग्राउंड व्हाइट, ब्लैक या कोई और कस्टम कलर भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है व्हाइट, यहाँ पे है ब्लैक और यहाँ पर है कस्टम। तो कस्टम में आप कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्हाइट ही रहता है, तो व्हाइट ही रखेंगे। अभी यहाँ पे हमने न्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा सेटिंग कर लिया, लेकिन मुझे अगर इस प्रीसेट को बार-बार यूज़ करना है, मतलब हर बार ये सेटिंग में डालता जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। सारी सेटिंग यहाँ पे आप ऐड करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर हमने जो नाम लिखा, उसी के सामने आपको यहाँ पे एक सेव का बटन मिलेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है? इसको चाहिए तो हम यहाँ पे नाम देंगे। पहले हमने यहाँ पे नाम दिया था फोटो एल्बम, तो वही नाम हम वापिस से देंगे और यहाँ पे आपको सेव प्रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा। हम इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी हम यहाँ पे सेटिंग सेव करेंगे, जो भी प्रीसेट सेव करेंगे,
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव लेआउट में ये सेव हो गया। अभी हम यहाँ पे क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को ऑन करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा 12 बाय 15 इंच का एक डॉक्यूमेंट बन के आ गया। इसे आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर में है, क्योंकि हमने वहाँ पे व्हाइट कलर बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था। फ़ोटोशॉप की भाषा में इसे कैनवास कहते हैं। अभी फ़ोटोशॉप में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो है मूव टूल। मूव टूल को हम शॉर्टकट तरीके से वी बटन दबा के भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे टूल बार में देख सकते हैं, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ये मूव टूल है, इसका शॉर्टकट है वी। तो ये क्या काम करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो यहाँ पे मैं कोई भी एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे वापस से अगर मैं मूव टूल पे जाता हूँ, तो ये जो भी शेप है, जो भी ऑब्जेक्ट है, आप इसको मूव करने के लिए इससे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। फिर चलते हैं यहाँ पे दूसरा टूल इम्पोर्टेंट, वो है मार्की टूल। तो मार्की टूल में आपको रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल यहाँ पे मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो ये मार्की टूल है, तो इसका काम क्या है कि सिलेक्शन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी फ़ोटो का एक हिस्सा चुनकर अपने नए डॉक्यूमेंट में लाना है, तो ये बहुत काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि किसी भी फ़ोटो को किस तरह से पेस्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जैसे एक फ़ोटो यहाँ पे ओपन की है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो गई, ठीक है? और इसे अगर हमें कट करना है इस कैनवास से, इस डॉक्यूमेंट से, तो हम कंट्रोल बटन दबाएँगे और एक्स बटन दबाएँगे, तो ये कट हो जाएगी, ठीक है? और नए डॉक्यूमेंट पर हम आएँगे इस तरह से। तो अभी हम नए डॉक्यूमेंट पे आ गए और मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक न्यू मार्केट टूल से मैंने एक बॉक्स बना लिया। अभी जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा ना, कंट्रोल वी दबाऊँगा, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में वो फ़ोटो पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन मैंने किया था, उसको छोड़ के ये पूरा इमेज पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है? तो मूव टूल की मदद से मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन मैंने किया है मार्की टूल से, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्की टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से कुछ इस तरह से एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया और इसके अंदर मुझे उस इमेज को पेस्ट करना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे एडिट में जाएँगे, एडिट में आपको पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको पेस्ट इनटू का एक ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन मैंने किया था मार्की टूल से, उसी के अंदर ये जो इमेज है वो उस बॉक्स के अंदर चली गई। तो यहाँ पर हम इस इमेज को सेट करने के लिए कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये इसको बॉक्स आ जाएँगे छोटे-छोटे, तो इसको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कहते हैं। तो किसी भी कॉर्नर पे जाएँगे हम और हमारा कर्सर यहाँ पे चेंज हो गया है और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इस इमेज को इस बॉक्स के अंदर इस तरह से सेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से किसी भी इमेज को आप मार्की टूल के सिलेक्शन के साथ यहाँ पर उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पुराना तरीका है, लेकिन बहुत सारे फ़ोटोशॉप यूज़र को ये तरीका अभी भी मालूम नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्लिपिंग मास्क थोड़ा-सा एडवांस तरीका है, वो भी हम आगे चल के डीप में देखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीखा कि फ़ोटोशॉप को सही तरीके से नया डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं और आने वाले वीडियो में हम इन सारे टूल्स को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। अगर आपको ये जानकारी काफ़ी यूज़फुल लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।